जय श्री कृष्ण, राधे श्याम मित्रों। आज सनातन धर्म की जितनी भी कथाएं हैं, हमने जितनी भी ग्रंथ है, हर चीजों पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर विज्ञान से हिंदू धर्म में क्या लेना देना। हिंदू धर्म में अंधविश्वास बहुत है। क्या समुद्र मंथन, आज मैं चर्चा करने वाला हूं, क्या समुद्र मंथन का आज के जनरेशन से, जिसे हम कहते हैं आधुनिक जीवन, मॉडर्न लाइफ, क्या उसके विज्ञान से कोई लेना देना है? आज मैं इसके एक बहुत ही सुंदर भावार्थ बनाने वाला हूं कि भले ही समुद्र मंथन का विज्ञान से कुछ लेना देना हो या ना हो, हमारे वास्तविक जीवन से कितना लेना देना है। हमारे धर्म में कथाओं का एक अर्थ ये होता है कि जिसे आप विज्ञान या आधुनिकता या वास्तविकता से जोड़े, और दूसरा ये अर्थ होता है कि उसे आप जीवन शैली से जोड़े। समुद्र मंथन एक विज्ञान नहीं, एक ज्ञान का आधार है। समुद्र मंथन का अर्थ होता है आत्म मंथन करना। हमारे जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या समुद्र मंथन का हमारे जीवन में कुछ लेना देना है? क्या समुद्र मंथन जो विष्णु पुराण जैसे कथाओं में आते हैं, क्या उसका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग है? तो मैं आपको आज सटीक उत्तर देने वाला हूं कि किस प्रकार से हमारे सनातन परंपरा में जितने भी कथाएं आती है, उस हमारे जीवन से प्रत्यक्ष और पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हम उसमें खुद डेवलप कर सकते हैं। हमें कहीं मोटिवेशन के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हम अपने कथाओं के भावार्थों को समझें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम है तो सनातन ज्ञान गंगा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए जब को बताते वाले कि समुद्र मंथन का वास्तविक जीवन से क्या अर्थ और क्या लेना देना। आखिर इसका विज्ञान से अगर कुछ नहीं निकलता है तो हमारे जीवन के आधुनिक अर्थ से क्या निकलता है। दोस्तों, इसका तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है आत्म मंथन या अपने जीवन का मंथन करना। जब मनुष्य अपने जीवन का मंथन करता है तभी वो जीवन में सफल हो सकता है। अब इसका एक एक पात्र मैं आपको आपके जीवन का एक एक पात्र से जोड़कर बताता हूं। जैसे समुद्र मंथन का अर्थ हुआ अपने जीवन का मंथन, यानी अपने जीवन को महो। किससे? तो यहां पे एक पर्वत रखा गया। वो पर्वत है आपकी संकल्पता। आप अपने संकल्प को एक पर्वत बनाइए और उसे वासुकी नाग यानी अपने निर्णय के भी रस्सी से उसे खींचिए। कई निर्णय मतलब आपका यह निर्णय होना चाहिए कि आप सही रास्ता पे जाना चाहते या गलत रास्ता पर जाना चाहते। ये जो आपका निर्णय है, इस निर्णय को दो भागों से खींचा जाएगा। एक तरफ असुर खींचेगा। असुर मतलब गलत रास्ते, विकार, जैसे दारू पीना है, लड़की रखना है, चलो भैया नहीं पढ़ते सो जाते, या ऐसे विचारों को शुरू की ओर रखा जाता है। तो एक तरफ ये ऐसे गंदे विचार हैं जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपकी रस्सी को यानी आपकी संकल्पता को, आपके विचार को खींचेगा। तो दूसरी ओर है देवता। देवता कौन है? सच्चे विचार, सच्चे कर्म, जैसे मेहनत करना, कम खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये बहुत ही कठिन होता है, ये अपनी ओर खींचेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की दोस्तों कि उस समय आज के जीवन में असुर जो है वो अधिक ताकतवर है। क्यों अधिक ताकतवर है? क्योंकि देवताओं को दुर्वासा ऋषि जी का श्राप मिला था। इसका अर्थ हुआ कि ऋषि जी का श्राप का अर्थ हुआ हमारे पर्यावरण से। आज की आधुनिकता जीवन हमें गलत मार्ग पर आसानी से उतार सकती है। जैसे बॉलीवुड आराम से हमें सिखाती केसर में दाने के स्वाद, और जिससे हमें गुटखा खाने के लिए सिखाया जाता है। बॉलीवुड हमें शराब पीने सिखा रहे। हमारे अगल बगल के लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके आपको गलत रास्ते की सजेशन देती है। आपको लगता है कि आधुनिक जीवन है। लोग आपको मॉडर्नाइजेशन के जगह आने के नाम पे आपको गलत चीजों की नॉलेज देते हैं। यानी ये आपको नेगेटिव ऊर्जा जो असुर है, ये बहुत ही ताकतवर से खींचेगा। उस समय आपको अपनी एक ताकत, असुर जो देवता है, उस समय अगर अपने विचार को ले गए तो आप जीत गए। अब क्या आता है दोस्तों, इसमें 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। विष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विष का अर्थ होता है पराजय या फिर आपके जीवन में संकट। जब आप बहुत मेहनत करें और मान लीजिए कि पहले आपको विष मिल गया, यानी हलाहल मिल गया, तो आप शंकर भगवान के पास जाइए। अर्थात शंकर भगवान को शास्त्रों में गुरु कहा गया है। यानी एक ऐसे गुरु का चयन कीजिए जो आपके कष्टों को हर सके और आपको सदमार्ग दिखा सके। यहाँ ये नहीं है कि विष लेकर के कटोरा में पहुंच जाइए कि गुरुजी पी लीजिए। यहाँ अर्थ है कि अपनी समस्या लेकर के एक गुरु के पास जाइए, उस गुरु के पास जो निश्चल भावना से आपको सही मार्ग दिखा सके, आपके विष को पी सके। तीसरा स्थान आता है दोस्तों। अब आती है आगे बात कि भगवान विष्णु को हमने क्या दिया। हमने भगवान विष्णु को क्या दिया? तो हमने वहां से पंचजन्य नामक कई सारे शंख वगैरह कई इत्यादि चीजें दिया। और भगवान विष्णु कौन है? तीनों लोकों के राजा है। यानी जब अपने जीवन में सफल हो जाइए और आपको वस्तुएं मिले तो आप उस समय राष्ट्र को मत भूलिए। ये मत भूलिए कि हमारा देश भी है। आज हमारे देश में क्या होती है, जब हम 50 करोड़ 500 करोड़ घरों में ब्लैक मनी निकलती है, ये मत रखिए
इस पे देश का भी अधिकार है टैक्स में, उसे दे दीजिए। उस समय यह मत सोचिए कि आपके जीवन का आधार है। और असुर को भी कुछ चाहिए और देवता को भी चाहिए। असुर भी नकारात्मक, यानी कि जब आपको नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव आपको घिसती है, उसकी और भी आपको थोड़ी बहुत कुछ जाना ही पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मनुष्य केवल पॉजिटिव से ही जी सकता है। संसार अगर नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के बगैर एक भी क्षण एक भी समाप्त हो जाए तो सृष्टि क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। जैसे देवताओं की आवश्यकता है पृथ्वी पर, वैसे दानवों की आवश्यकता है। जब अगर शाकाहारी जानवरों की अगर पृथ्वी में अधिक संख्या हो जाए, मांस खाने वाले शेर इत्यादि कम हो जाए, तो जंगलों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि समस्त पेड़ पौधों को शाकाहारी जानवर खा जाएंगे। यानी एक संतुलन भगवान ने बना रखा है, वो समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि सबसे अंत में ही विष क्यों, अमृत क्यों निकलता है दोस्तों। इसका अर्थ है कि बार बार अभ्यास कीजिए, करत करत अभ्यास दे। अगर आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो एक बार आप जरूर सफल होंगे। जैसे इसका उदाहरण मानिएगा कि हमारे जब समुद्र मंथन में आता है कि जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान कच्छप रूप में भगवान विष्णु आ गए, है ना। और भगवान विष्णु को कहा गया है कि विष्णु उस व्यक्ति का सहारा है जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति लड़ता है और जो धर्म के लिए लड़ता, अंत में भगवान उसके सहारक बनते। कैसे? मोहम्मद गौरी कौन था? पापी दुष्ट था, फिर भी उसने जब 16 बार हमला किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो अंत में भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता करके उसे विजयी बनानी पड़ी। क्योंकि मोहम्मद गौरी को देखे भगवान ये संकल्पित है और पृथ्वीराज चौहान बार बार गलती कर रहा है, इसीलिए भगवान ना चाहते हुए भी उसकी सहायता की। जैसे जरासंध ने जब बार बार भगवान कृष्ण पर हमला करने लगे, तो भगवान कृष्ण ने भी ये चीज को देख लिया कि जरासंध बहुत ही संकल्पित है और ये तब तक हमला करते रहेगा जब तक या तो ये ना मारा जाए या तो हम ना मारा जाए, और हम इसे मार नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अब ये इतनी बार लड़ चुका है, क्योंकि संकल्पित है। और संकल्प यानी हृदय में जो संकल्प होता है उसमें नारायण की वास होती है, यानी इसके हृदय में जो नारायण है वो जागृत हो चुका है। यानी साक्षात प्रत्यक्ष नारायण को भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि छोड़ करके भागना पड़ा जरासंध के कारण। क्यों भागना पड़ा? इसलिए नहीं कि जरासंध से वो पराजय हो जाते, इसलिए कि वो जान चुके थे कि जरासंध अब दृढ़ संकल्पित है और बार बार युद्ध तब तक करेगा जब तक वो मरेगा नहीं, और मैं इसे मारूंगा नहीं और ये तब मुझे छोड़ेगा नहीं। और इसके हृदय में, यानी हर किसी के हृदय में नारायण है। जब मनुष्य हृदय से अपनी संकल्प ले ले चाणक्य जैसा, तो उसके साथ साक्षात नारायण देते हैं। ये आधार होते हैं दोस्तों। यानी जितने भी असफल मनुष्य, सफल मनुष्य इस संसार में जिन्होंने मेहनत किया, जो कहते हैं हमारे जीवन में किसी ने कभी कुछ नहीं किया, उनसे अगर आप पूछिएगा कि क्या जीवन में वास्तव में तुम्हारा कोई कुछ नहीं किया, तो कभी कभी कहेंगे कि हाँ मेरा एक टीचर था, मेरा एक दोस्त था, एक मेरा भाई था, एक मेरी पड़ोसन थी, कभी कभी मदद करती। वही नारायण का स्वरूप, वही नारायण का स्वरूप है कि जब आपने मेहनत किया तो आपको कहीं ना कहीं रूप से किसी न किसी आवश्यकता पड़ने पर समर्थन किया। यही नारायण है। आपको नारायण प्रत्यक्ष दिखेंगे नहीं, क्योंकि नारायण तो वहाँ कच्छप रूप से आए थे, चतुर्भुज रूप से तो आए नहीं, कच्छप रूप धारण करके आए। जो पहचान सके वो पहचान गए कि यही कच्छप नारायण, जो ना पहचान सके वो कछुआ समझ के मान गए। तो भगवान आपको उस समय सहायता करेंगे। तो हमारे धर्म में जितनी भी कथाएं हैं, चाहे वो राम कथा हो, हनुमान कथा हो, शिव कथा हो, चाहे वो अन्य देवताओं की कथा, सभी कथाओं में विज्ञान ही नहीं, ज्ञान जुड़ी है। लेकिन हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई कि हिंदुओं को मानसिकता बना दी कि घुमा फिरा के विज्ञान से जोड़ो, घुमा फिरा के विज्ञान से जोड़ो। हम कहते हैं लोहे के चने, हमने दांतों चने चबवा दिए, हमने लोहे के चने चबवा दिए, तो क्या वास्तव में हम लोहे का चना उसका मुंह में डालते हैं? ये एक कहावत है। कथाओं से हमें सीखना चाहिए। सत्य हो या असत्य हो अलग बात है, जो कथाएं सत्य भी है, क्या वो कलयुग में हो सकती है? कलयुग में अब वो कथा का वर्णन दोबारा नहीं हो सकता है जो सतयुग में हो सकता है, क्योंकि यहाँ तप वगैरह, शक्तियां वगैरह लगभग 90% विलुप्त हो चुकी है। तो अब वो घटना नहीं घट सकती है। भगवान नारायण हर युग में 3-4 अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग में केवल एक अवतार कल्कि लेंगे अंत में। अब आप हमें बताइए, एक बौद्ध अवतार लिए और एक कल्कि अवतार लेंगे। अब आप बताइए क्या भगवान नाइंसाफी करे? ऐसा कहीं कुछ नहीं है भैया। भगवान ने कलयुग का जो आधार है, उसके आधार से कथाओं का अर्थ बदल जाता है, और कथाओं का अर्थ हो जाती है आत्म तत्व का ज्ञान, आत्मबोध का ज्ञान। और यहाँ आत्मबोध है दोस्तों कि आप समुद्र मंथन से क्या सीखते हैं। खैर, मैंने समुद्र मंथन का एक भावार्थ बताया। अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप